तो यार आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत ही जल्द बीसीसीआई हम सभी लोगों को आईपीएल रिटेंशन की रूल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके दे देगी और उसके बाद मेगा ऑक्शन बहुत जल्द होने वाला है। और मेगा ऑक्शन के ऊपर बहुत सारी अपडेटें निकल के आई हैं कि कब मेगा ऑक्शन हो सकता है, कहां पे मेगा ऑक्शन कराया जाएगा और रूल कब तक आएगा। इन सब के ऊपर सारी डिटेलें निकल के आ चुकी हैं और साथ ही साथ एक बड़े टीम के बड़े खिलाड़ी के ऊपर एक बड़ी र्यूमर या फिर रिपोर्ट हम कह सकते हैं निकल के आई है और उस खिलाड़ी का नाम जो है वो आर लेटर से शुरू होता है। तो तब तक आप उस खिलाड़ी का नाम गेस कीजिए और तब तक हम आपको बता देते हैं आईपीएल ऑक्शन के ऊपर जो भी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, जो भी न्यूज़ निकल के आई है, उन सभी के बारे में हर एक चीज़। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन जो है वो ओवरसीज यानी कि विदेशी कंट्री में होने वाला है। इंडिया में ये मेगा ऑक्शन नहीं होगा, इंडिया के बाहर ओवरसीज कंट्रीज में मेगा ऑक्शन कराया जाएगा और हाईली चांसेस है कि गल्फ कंट्री में हमें इस बार का मेगा ऑक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सभी 10 टीमों को 15 नवंबर से पहले अपने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी। मेगा ऑक्शन है तो अब जिस हिसाब से भी रूल आएगा उस हिसाब से खिलाड़ी को अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट 15 नवंबर से पहले बीसीसीआई को देनी होगी और जो खिलाड़ी रिटेन नहीं होंगे डेफिनेटली वो रिलीज हो जाएंगे और सारे के सारे वो खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में आ जाएंगे। और फिर मेगा ऑक्शन के डेट के ऊपर भी एक रिपोर्ट निकल के आई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार का मेगा ऑक्शन दिसंबर नहीं बल्कि नवंबर में कराया जा सकता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द आईपीएल ऑक्शन हमें दिसंबर में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार का जो ऑक्शन है वो नवंबर में होगा और ऐसा बताया जा रहा है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते या फिर चौथे हफ्ते में मेगा ऑक्शन का डेट कंफर्म हो जाएगा, यानी कि तीसरे या चौथे हफ्ते में नवंबर में मेगा ऑक्शन कराया जाएगा, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है कि थोड़ा पहले ही हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिल जाएगा। और जो लोग रिटेंशन रूल का इंतजार कर रहे हैं उनको बता दूं कि इसी महीने के एंड में बीसीसीआई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगी कि एक टीम कितने खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है, कितना आरटीएम कार्ड होगा, कितने अनकैप्ड खिलाड़ियों का रूल होगा। ये सारा जो कंफर्म न्यूज़ है, जो रिपोर्ट है, इसके ऊपर जो रिटेंशन रूल है वो इसी महीने के एंड में यानी कि सितंबर के एंड में ही हमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, रूल हम लोगों के सामने होगा। और अब बात कर लेते हैं जो एक बड़े टीम के बड़े खिलाड़ी के ऊपर बड़ी न्यूज़ निकल के आई है उस खिलाड़ी के ऊपर, और ये न्यूज़ है रविंद्र जडेजा से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि रविंद्र जडेजा के ऊपर ऐसा रिपोर्ट निकल के आया है कि अगर आईपीएल 2025 के बाद सीएसके की टीम उनको कैप्टेंसी नहीं देती है तो वो सीएसके की टीम को छोड़ देंगे। अब आईपीएल 2025 ही क्यों? क्योंकि आईपीएल 2025 तक एमएस धोनी सीएसके की टीम के साथ होंगे। मोस्ट प्रोबेबली आईपीएल 2025 के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि उससे लंबा खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से जब तक एमएस धोनी है तब तक सीएसके के साथ जडेजा हैं, और अगर एमएस धोनी रिटायर हुए तो वो चाहते हैं कि उनको सीएसके की कप्तानी दिया जाए, वरना वो सीएसके की टीम को छोड़ने के लिए तैयार है और किसी दूसरी टीम में चले जाएंगे, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है। हालांकि अभी बहुत टाइम है, हो सकता है एमएस धोनी उनको वापस से उस समय कन्विंस कर ले आईपीएल 2025 के बाद भी, जैसा उन्होंने आईपीएल 2022 के बाद किया था जब उनको कैप्टेंसी से हटाया गया था। तो इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी टाइम है और देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सीएसके की टीम जडेजा को कैप्टेंसी देगी। ऑलरेडी 37 साल के ये हो चुके हैं, 36-37 साल के, 2 साल बाद 38-39 साल के हो जाएंगे और उस एज में इनको कप्तानी देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो या तो ये सीएसके को छोड़ देंगे या सीएसके के साथ एज ए प्लेयर ही खेलेंगे, लेकिन इसके ऊपर अभी बहुत टाइम है, तो इसको हम लोग साइड में करते हैं और इंतजार करते हैं आईपीएल के डेट को लेकर और रिटेंशन रूल को लेकर, क्योंकि वो डिसाइड करेगा एमएस धोनी का फ्यूचर कि क्या वो आईपीएल 2025 में खेलेंगे या नहीं। हालांकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आईपीएल 2025 में एमएस धोनी जरूर से जरूर खेलेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही ये उनका आखिरी आईपीएल सीजन होगा। इसके बाद वो आईपीएल में हमें नहीं दिखाई देंगे।
तो आप हमें बताइए कि एम एस धोनी के रिटायरमेंट के बाद क्या आप आईपीएल फिर भी देखेंगे एम एस धोनी के जाने के बाद, या फिर एज ए हार्ड कोर एम एस धोनी फैन उसके बाद आपका आईपीएल से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा? अभी कमेंट करके बताएं, और कमेंट बॉक्स में एम एस धोनी के फैन होने के नाते एक बार एम एस धोनी जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी खबर हम प्रोवाइड करते रहते हैं।